जय हिंद दोस्तों, मैं मन्ना आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सक्सेस विद अमन में। दोस्तों, जिस प्रकार अभी उत्तर प्रदेश सचिवालय में आरओ की वैकेंसी आई हुई थी, लेकिन वो किसी कारणवश पूरी नहीं हो सकी। लेकिन दोस्तों, इसी प्रकार अब बिहार विधान परिषद सचिवालय की नई वैकेंसी आई हुई है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो भी नई वैकेंसी आई है विधान परिषद सचिवालय की बिहार से, उसके बारे में बात करेंगे। उसकी अंतिम तिथि क्या रहने वाली है, उसका आवेदन कब से होने वाला है, उसका शुल्क क्या रहने वाला है, अदर स्टेट के लिए आरक्षण, सारा सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। कौन से पद में वैकेंसी आई है, किस प्रकार अप्लाई करेंगे, सारा सब कुछ डिटेल जानेंगे। और दोस्तों, अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं इतने टाइम, तो आपके लिए एक बेस्ट वैकेंसी है। तो दोस्तों, आइए हम बात करते हैं। दोस्तों, जो वैकेंसी है वो बिहार विधानसभा सचिवालय 2024। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं बोल दूं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहता हूँ। अब दोस्तों बात करेंगे। दोस्तों, जो फॉर्म आपके स्टार्ट होंगे वो होंगे 12 मार्च से, और जो फॉर्म आवेदन की जो लास्ट तिथि है, जो अंतिम तिथि है, वो होने वाली है आपकी 6 अप्रैल। और जो फीस पेमेंट का है, जो शुल्क भुगतान का जो लास्ट डेट है, वो भी 6 तारीख रहने वाली है। मतलब जिस डेट को अंतिम तिथि है, उसी डेट को आपका भुगतान का लास्ट डे भी है। अब दोस्तों बात करें किस पद पे वैकेंसी आई हुई है। दोस्तों इस पे बिहार सचिवालय में 3 पदों में वैकेंसी आई हुई है। नंबर 1 है असिस्टेंट ब्रांच ऑफिसर। असिस्टेंट ब्रांच ऑफिसर एक अच्छी पोस्ट है दोस्तों, और उसका पे ग्रेड लेवल भी अच्छा है। हम इसके बारे में बात करेंगे, उसका वेतन क्या है ये भी हम बात करेंगे। तो दोस्तों, इसमें जो योग्यता है, जो आपकी एलिजिबिलिटी है, क्वालिफिकेशन है, वो मांग रहा है आपको ग्रेजुएशन। आप ऑल इंडिया किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। और फिर इसके बाद जब ये आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट होती है, तो आप सेकेंड आता है टाइपिंग स्पीड। जो इसमें मांग रहा है हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए, वो है 30 वर्ड पर मिनट। आपको 30 शब्द 1 मिनट में लिखने हैं, हिंदी के भी और इंग्लिश के भी टाइप करने हैं। और दोस्तों, इसके बाद जो अगली जो क्वालिफिकेशन है वो है ओ लेवल। आपका ओ लेवल सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर उसी के समकक्ष जिसका 1 साल के ऊपर की वैधता हो किसी कंप्यूटर सर्टिफिकेट का, आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए दोस्तों, अगर ज़्यादा जानकारी के लिए आप नोटिफिकेशन मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा, तो आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा। अब दोस्तों हम बात करेंगे इसकी जो दोस्तों समय सीमा रहने वाली है, आयु की सीमा रहने वाली है, वो रहने वाली है 21 साल। जो मिनिमम है, अगर 21 साल से आप कम हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। 21 साल, और लास्ट डेट है वो है 37 साल। जो 37 साल मेल कैंडिडेट के लिए, जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनके लिए 37 साल है, और जो महिला अभ्यर्थी हैं वो 40 साल तक इसमें अप्लाई कर सकती है, मैक्सिमम डेट है। अब दोस्तों सेकंड बात करेंगे, वो है डेटा एंट्री ऑपरेटर, डीईओ की पोस्ट। इसमें दोस्तों आपको ग्रेजुएशन की नीड नहीं है, लेकिन किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, किसी प्रमाणित बोर्ड से आपका 12th 10+2 कंप्लीट होना चाहिए। और आपकी जो टाइपिंग स्पीड है, क्योंकि दोस्तों डेटा एंट्री की जॉब वो आपको पता ही होगा कि उसमें आपको डेटा सिर्फ टाइपिंग करनी है, आपको डेटा एंट्री करनी है। जो आपको डेटा दे दीजिएगा उसकी एंट्री करनी रहेगी। तो आपका इसमें उंगलियों का ही काम है, आपको बस टाइपिंग करनी है। तो दोस्तों इस पे जो है वो 8000 की पर आवर, 1 घंटे में आपको 8000 की टाइप करनी है। तो आप सोच लीजिए, डेटा एंट्री के लिए आपको इंपॉर्टेंट है 8000 की पर आवर। अब दोस्तों उसके लिए, अब यही दोस्तों आपकी टाइपिंग स्पीड, अब जो समझना यही समझ लीजिए यही है। अब दोस्तों बात करेंगे उसके लिए, और दोस्तों ओ लेवल या फिर उसी के समकक्ष कोई योग्यता हो जो 1 साल से अधिक की हो। दोस्तों इसकी जो आयु सीमा है वो बात करेंगे। जो मिनिमम है वो 18 साल अगर आपकी आयु हो रखी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और मैक्सिमम वही पुरुष के लिए 37 साल और महिला के लिए 40 साल। अब बात करेंगे दोस्तों तीसरी, वो स्टेनोग्राफर। दोस्तों स्टेनोग्राफर बहुत लोगों को पता नहीं होता, स्टेनोग्राफर लेकिन बहुत ही अच्छी पोस्ट होती है स्टेनोग्राफर की। इस पे शॉर्ट हैंड आता है, शॉर्ट हैंड अगर आपने सीख रखा है तो आपके लिए बहुत बेस्ट जॉब है स्टेनोग्राफर की। अब दोस्तों इसकी बात करेंगे तो इस पे दोस्तों फिर से वही आता है कि आप किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। और शॉर्ट हैंड आप समझ रहे होंगे, जो स्टेनोग्राफर स्टोनो होती है जो, वो लिपि 80 वर्ड पर मिनट, 1 मिनट में आपको 80 वर्ड टाइप करने रहेंगे शॉर्ट हैंड के। अब दोस्तों उसमें टाइपिंग भी मांगेंगे, और टाइपिंग है वही 30 वर्ड पर मिनट, 30 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग करनी है, और शॉर्ट हैंड आपका 80 वर्ड पर मिनट। और दोस्तों बात करेंगे फिर से वही, आपको ओ लेवल के सर्टिफिकेट या फिर उसी समकक्ष जो 1 साल से अधिक की योग्यता रखता हो। अब दोस्तों बात करेंगे इन सब में एक चीज जो कॉमन है, वो है MS वर्ड। MS वर्ड, वर्ड प्रोसेसिंग आपको आना चाहिए। इसकी भी परीक्षा आपकी टाइपिंग के साथ होगी, ये आप हमेशा याद रखिएगा। अब दोस्तों हम बात करेंगे, ये तो हो गया आपका कौन सा पद है, उसकी समय सीमा क्या रहने वाली है, आयु सीमा क्या है, और क्या योग्यता है, क्या क्वालिफिकेशन है, किन किन सारी चीज़ों की नीड है, हम इसकी बात कर लिए।
अब दोस्तों हम बात करेंगे परीक्षा की तिथि की। उसमें जो वैकेंसी नोटिफिकेशन उसमें दे रखा है कि आपकी जो परीक्षा है वो लास्ट डेट है 6 अप्रैल की, लेकिन आपको 6 अप्रैल के बाद आपको 14 अप्रैल दे रखा है कि परीक्षा की तिथि, कि 14 अप्रैल तक आपकी परीक्षा करा देंगे। दोस्तों मुझे नहीं पता कितनी जल्दी वो एग्जाम के पहले आपका एडमिट कार्ड इशू करेंगे, इसका परीक्षा का इतनी जल्दी कैसे कराएंगे मुझे नहीं पता, लेकिन दे रखा है कि आपकी परीक्षा की जो तिथि है वो 14 अप्रैल तक आपकी परीक्षा, मुझे नहीं लगता कितनी जल्दी हो पाएगी, इसकी डेट बढ़ भी सकती है। अब दोस्तों हम बात करेंगे अगली, वो है शुल्क, कि आपको भुगतान क्या करना है, आपका शुल्क क्या लगने वाला है, एप्लीकेशन फीस क्या रहने वाली है। क्योंकि शुल्क दोस्तों वो आर अनरिजर्व कैटेगरी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और अदर स्टेट, इनके लिए जो शुल्क रहने वाला है, जो आपकी फीस रहने वाली है वो रहने वाली है 600, मतलब 600 रुपए। और दोस्तों बात करेंगे SC ST कैंडिडेट या फिर फीमेल जो बिहार की हैं, जो बिहार की, जो इनका मूल निवास बिहार है, उनके लिए 150 रुपए लगने वाला है। और फीमेल हैं अगर अदर स्टेट से बिलोंग करती हैं तो उनका भी 600 रुपए ही लगेगा, क्योंकि अदर स्टेट के लिए 600 रुपए ही है। फिर आप मेल हो फीमेल हो कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। अब दोस्तों इसमें बात करेंगे आरक्षण की, ये छूट क्या रहने वाली है। दोस्तों छूट क्या है, वही SC ST OBC EWS जो भी आपके आरक्षण सर्टिफिकेट हैं वो सिर्फ लागू होंगे जो लोग बिहार के मूल निवासी हैं, जिनका डोमिसाइल बिहार का है, वो लोगों को ही आरक्षण में लाभ मिलने वाला है, अदरवाइज किसी को भी लाभ नहीं मिलने वाला है। और दोस्तों बात है सामान्य वर्ग और अन्य राज्य का कोई भी कैंडिडेट हो, भले ही वो SC से बिलोंग करता हो, ST से बिलोंग करता हो, OBC से, उसको बिहार में कोई भी लाभ नहीं मिलने वाला है, उसको कोई भी रिजर्वेशन नहीं मिलने वाला है। उनकी सभी की मेरिट जनरल में बनेगी, जाके सब जनरल में फाइट करेंगे जाके। तो दोस्तों अगर अन्य राज्य है तो आप जनरल के बराबर ही सबको समझिए, क्योंकि जनरल पे ही मेरिट बननी है आपकी। तो अब दोस्तों बात करेंगे महिला, और दोस्तों हर पोस्ट, जितनी पोस्ट हैं इनमें से 35%, मतलब कि 35% आरक्षण महिलाओं का है। महिलाओं की 35% सीटें महिलाओं की रहने वाली। जिस प्रकार अगर मान लीजिए 100 पोस्ट हैं तो उनमें से जो 35 पोस्ट हैं वो महिलाओं को ही मिलने वाली हैं, और जो बची 65 पोस्ट उसमें आपके पुरुष अभ्यर्थी भाग लेंगे। अब दोस्तों ये तो सारा आपको जानकारी मिल गई। अब दोस्तों हम बात करेंगे वेतन की, क्योंकि हम अल्टीमेट आपका जो मूल उद्देश्य है, जो आपका मेन एम है वो है वेतन, पैसा, जिसके लिए हमको जॉब करनी है। दोस्तों बात करेंगे नंबर 1 पे है असिस्टेंट ब्रांच ऑफिसर। असिस्टेंट ब्रांच ऑफिसर की जो दोस्तों मूल वेतन है, जो आपका बेसिक पे है, वो दोस्तों आपका रहने वाला है 44,900 से आपकी स्टार्टिंग होगी। जब आप नौकरी लगेगी तो आपकी जो स्टार्टिंग जो वेतन है वो आपका 44,900 से लेकर 1,42,000 तक जाएगा। तो आप समझ लीजिए कितनी अच्छी पोस्ट है और इसका कितना खतरनाक तरीके से इसकी सैलरी बनने वाली है। और दोस्तों बात करेंगे सेकंड में DEO, डेटा एंट्री ऑपरेटर की। उस पर दोस्तों 25,500 से आपकी जो प्रारंभिक वेतन है वो आपको 25,500 से स्टार्ट होकर 81,100 रुपए तक जाएगा। और दोस्तों और इसके थर्ड में बात करेंगे स्टेनोग्राफर की, तो इसकी भी जो सेम है रहने वाली, DEO से जो पोस्ट है वो सेम रहने वाली है। 25,500 से लेकर 81,100 रुपए तक इनका वेतन बनने वाला है। और दोस्तों इसमें दोस्तों हम बात करेंगे, इस पर भी अन्य भत्ते भी इंक्लूड किए जाएंगे। जो आपको भत्ते मिलते हैं, जितने बहुत सारे भत्ते होते हैं, जैसे आपका महंगाई का हो गया, आपका हाउस रेंट अलाउंस हो गया, बहुत सारे अलाउंसेस होते हैं, वो मिलके तो ये सैलरी आपकी और बढ़ेगी। तो दोस्तों अब बात करते हैं, आपको एक आइडिया लग गया होगा जो वैकेंसी है उसमें क्या क्या क्राइटेरिया है, किस प्रकार से आपको अप्लाई करना है। और दोस्तों अप्लाई करने के लिए आप बिहार की इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइएगा, वहां पे अप्लाई ऑनलाइन के लिए होगा। अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं इसके लिए एक भी प्रॉपर वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों ये रही आज की वीडियो, और आप लोग उसकी वेबसाइट पे जाके वहां से आवेदन कर लीजिए, जाके ऑनलाइन आपके 12 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, और इसी तरह हमारे चैनल पर जुड़े रहें, और नई नई अपडेट के लिए हमें फॉलो कर लीजिए, हमें सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों अगर आपको कोई भी डाउट होते हैं, कोई भी क्वेरी होती है, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। और दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद।